आपको स्वागत है मेरा चैनल में। मैं सुजीत राय। आज मैं आपको एप्पल की सक्सेस होने के पीछे की स्टोरी बताऊंगा, कैसे बने वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी। आइए जानते हैं। एप्पल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टेक कंपनियों में से एक है आज के टाइम में, जिसकी मार्केट कैप 2.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। कंपनी की स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, वोज़नियाक और रोनाल्ड द्वारा आम जनता के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी और इसकी सफलता की कहानी दुनिया भर के कई एंटरप्रेन्योर्स और व्यवसाय के प्रति उत्साही लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। इन वर्षों में एप्पल कई सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन फिर भी एप्पल ने सफलताएं हासिल की है। ये सफलता इनोवेटिव डिजाइन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मार्केटिंग के संयोजन के माध्यम से हासिल की है। इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी की शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक एप्पल की सफलता की कहानी पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले कई पीढ़ियों तक करोड़ों करोड़ दिलों में राज करेंगे। एप्पल की सक्सेस होने के पीछे स्टीव जॉब्स की बड़ी भूमिका थी, इसीलिए स्टीव जॉब्स की लाइफ स्टोरी भी जानना उतनी ही जरूरी है। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 24 फरवरी 1955 को हुआ था। स्टीव जॉब्स के पिता का नाम अब्दुल्ला फता जन जंदली था और माता का नाम जोआनी सिम्पसन थी, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे कॉलेज लाइफ में ही। इनके पिता अब्दुल्ला फता मुस्लिम थे और उनके माता सिम्पसन एक कैथलिक ईसाई थी। बोल के सिम्पसन के पिता को दोनों के रिलेशन से खुश नहीं था और सिम्पसन ने कॉलेज के टाइम में ही बिना शादी रचाए प्रेग्नेंट हो गई और माँ बन गई थी। इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद देने का फैसला किया, लेकिन वो स्टीव को गोद देने चाहती थी एक ऐसी फैमिली में जो ग्रेजुएट हो या अच्छी खासी वेल एजुकेटेड हो, जो उनके बच्चे की देखभाल और एजुकेशन अच्छे से दे सके। फिर इसके बाद कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और क्लारा जॉब्स ने स्टीव जॉब्स को गोद ले लेते हैं, लेकिन पॉल और क्लारा जॉब्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और पॉल एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मिसेस क्लारा एक अकाउंटेंट थी। इसके बाद 1961 में स्टीव जॉब्स 5 साल के हुए तो उनका परिवार कैलिफोर्निया के पास ही स्थित माउंटेन व्यू में रहने चला गया। पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे और स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में बचपन में ही बताना शुरू कर दिया था, और वहीं से स्टीव को दिलचस्पी भी शुरू हो गया था इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। और उनकी माँ क्लारा जॉब्स एक अकाउंटेंट थी, वो स्टीव जॉब्स को पढ़ाई में मदद किया करती थी। इसके बाद स्टीव जॉब्स को मोंटालामा स्कूल में एडमिशन करा दिया और वहीं से स्टीव अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बचपन से ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में जानने का बेहद शौक था। वो इलेक्ट्रॉनिक सामान को पहले पार्ट पार्ट खोलते थे और फिर उसे आसानी से जोड़ भी देते थे। बचपन से ही स्टीव को स्कूल में जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और वो ज़्यादा अकेले में ही रहना पसंद किया करते थे। स्कूल लाइफ में ही स्टीव की फ्रेंडशिप वोज़नियाक से हुआ, जो उन्हीं की तरह पढ़ाई में अच्छे थे और वोज़नियाक को भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों से काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी के चलते ही एक दूसरे में अच्छी बॉन्डिंग और गहरी दोस्ती भी हो गई। हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब्स का एडमिशन रीड कॉलेज में हुआ, जो बहुत ही महंगा कॉलेज था, जिसकी फीस बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता जमा कर पाते थे अपने बेटे के पढ़ाई के लिए। अपने हॉस्टल के रेंट के पैसा को सेविंग करने के लिए दोस्तों के कमरों में जाकर सोते थे और खाना खाने के पैसा जुटाने के लिए उन्होंने कोक के बोतल भी बेचते थे। इसके साथ ही मंदिरों में जाकर वहां मिलने वाले प्रसाद खाते थे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो फीस नहीं जुटा पाते थे और इसके थोड़े दिन बाद स्टीव को ऐसा रियलाइज होता है कि कॉलेज के एडमिशन से अपने पेरेंट्स के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें लगता था यहाँ रहने से फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कैलीग्राफी क्लास करते थे। कैलीग्राफी दरअसल देखने में सुंदर लिखावट की कला है। कैलीग्राफी का चलन प्राचीन काल से ही है। पहले इसका यूज पत्थरों पर होता था, फिर समय बदला और बाद में धातुओं के प्लेटों पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाने लगा। कैलीग्राफी अक्षरों के क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला को ही कैलीग्राफी कहते हैं। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाले डेवलपिंग कंपनी में काम करने लगे। कुछ समय के बाद इनका यह भी मन नहीं लगा और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दिया और कुछ पैसे सेविंग करके वो 1974 में भारत घूमने चले आए। इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए पढ़ाई की और 7 महीने के बाद वो अमेरिका वापस चले गए। अमेरिका वापस आने के बाद जॉब्स और वोज़नियाक ने एक साथ काम करने लगे। वोज़नियाक अपना खुद का कंप्यूटर बनाना चाहते थे और यहाँ से एप्पल की यात्रा 1976 में कैलिफोर्निया के लॉस एल्टोस में स्टीव जॉब्स के बचपन के घर के गैरेज में शुरुआत हुई। कंपनी का पहला प्रोडक्ट एप्पल वन था, जो एक पर्सनल कंप्यूटर था जिसे स्टीव और वोज़नियाक ने डिजाइन और निर्मित किया था। हालांकि एप्पल वन को खास सफलता नहीं मिली थी। 1977 में एप्पल ने एप्पल II नामक एक पर्सनल कंप्यूटर जारी किया, जो
कई वर्षों तक कंपनी का प्रमुख उत्पाद बना रहा। एप्पल II एक सक्सेसफुल कंप्यूटर बना था जिसका उपयोग करना बहुत ही आसान था और ये जल्द ही बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए लोकप्रिय हो गया। एप्पल II की सफलता ने 1980 में एप्पल को एक सार्वजनिक कंपनी बनने में मदद की और एप्पल II के साथ कंपनी की सफलता ने तेजी से विकास किया। 1980 तक जिसकी बिक्री $139 मिलियन तक पहुंच गई, जिससे स्टीव जॉब्स और वोजनियाक करोड़पति बन गए। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में कंपनी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के बाजार में अधिक कॉम्पिटिटर आ गया था। इसी के चलते 1983 में एप्पल ने लीजा को लॉन्च किया, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटर जिसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, लेकिन अधिक कीमत के कारण प्रोडक्ट चल नहीं पाए। इसके बाद स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। फिर 1984 में मैकिंटोश को लॉन्च किया, जो कंपनी के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित कंप्यूटरों में से एक बन गया। मैकिंटोश में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक माउस था, जो इसे पिछले कंप्यूटर की तुलना में अधिक यूजर फ्रेंडली बनाता है, जो एप्पल की सक्सेसफुल कंप्यूटरों में से एक थी, जिसकी बिक्री 1984 में $1.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। हालांकि मैकिंटोश की सफलता कुछ समय के लिए ही थी। अब एप्पल ने IBM के साथ पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने लगा, जिससे इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर की डिजाइन को कॉपी करने लगा अदर्स कंपनी वालों ने। इसी के वजह से मैकिंटोश के मुकाबले काफी सस्ते होते थे, जिस वजह से कंपनी को लॉस होने लगा। इसका जिम्मेदार स्टीव के ऊपर लगाया गया था और 17 दिसंबर 1985 में स्टीव ने कंपनी से रिजाइन दे दिया। कंपनी से रिजाइन देने के बाद स्टीव ने माइंडसेट नहीं कर पा रहा था और वो एक बार फिर से नई शुरुआत करने का डिसीजन बना लिया। स्टीव ने एप्पल से कमाई हुई पैसों की मदद से एक दूसरी कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाए थे जिसकी कीमत अत्यधिक और एक्सपेंसिव होने के कारण कस्टमर इसे खरीद नहीं पा रहे थे, जिस वजह से नेक्स्ट को भारी नुकसान हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद ही स्टीव ने नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया, जिसके बाद से कंपनी को ग्रोथ होने लगा। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 1986 में $10 मिलियन में जॉर्ज लुक्स की कंपनी पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को खरीद लिया। फिर जॉब्स ने डिसाइड किया था सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। 1991 में डिज्नी की तरफ से ऑफर आया और एक फुल लेंथ फिल्म बनाने को कहा गया, जिसे बनाने में लगभग 4 साल लगे। जब ये मूवी रिलीज हुई, इस मूवी का नाम था टॉय स्टोरी, जिसे अत्यधिक सफलता मिली और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंटिन्यू 10 साल की स्ट्रगल और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली स्टीव जॉब्स को फिर से सफलताएं मिलने लगी। 1990 के दशक के दौरान एप्पल ने संघर्ष कर रहा था और इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ रहा था। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को मोर देन $400 मिलियन में खरीद लेते हैं। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने फिर से एज एडवाइजर के पोस्ट पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स में ज्वाइन करते हैं। उस समय एप्पल भारी नुकसान में जूझ रही थी। इसके कुछ समय बाद ही उस समय के CEO एमिलियो ने कंपनी से रिजाइन दे देते हैं। इसके बाद फिर से स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO बन जाते हैं। 1998 में एप्पल ने iMac एक ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर जारी किया, जो कि एक एप्पल के लिए बड़ी सफलता थी और इसने एप्पल के तकदीर को फिर से पुनर्जीवित करने में मदद की और जॉब्स ने नए नए इनोवेशन करने लगे। इसके बाद 2001 में एप्पल ने iPod लॉन्च किया, जिसने संगीत उद्योग में रेवोल्यूशन ला दी। ये iPod भी iMac की तरह एक बड़ी सफलता थी। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे भयानक बीमारी का पता चलता है। फिर वो लंबे समय के लिए मेडिकल लीव पर चले जाते हैं। फिर वो वापस आने के बाद 2007 में एप्पल ने iPhone 1 जारी किया, जिसमें एक मल्टी टच डिस्प्ले और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन था, जो मोबाइल की दुनिया में एक क्रांति ला दी। वही इसके बाद नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके एप्पल ने लगातार सफलताएं हासिल की है। इसके 3 साल बाद 2010 में कंपनी ने iPad नामक एक टैबलेट जारी किया और इसने टैबलेट के लिए एक नया बाजार स्थापित किया। एप्पल की सफलता 2010 के दशक में भी जारी रही और कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कई सक्सेस प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिनमें एप्पल स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, होमपॉड और आईफोन के नए नए सीरीज शामिल है। एप्पल ने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सहित अन्य क्षेत्रों में भी नए नए इनोवेशन करना अभी तक जारी रखा है। अगर आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और उनके एप्पल के सफलता से जुड़ी वीडियो को इंटरेस्टिंग लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।